कि सिख समाज सामने तो आए यार, कहें तो सही कि आप गलत, इतना ही कह दो भाई आप गलत हो, हम इनके साथ नहीं हैं, बस इतना कहना। हम खालिस्तान 3 कह रहे, हम खालिस्तान नहीं चाहते, ये देशद्रोही है, ये सिख कौम के दुश्मन है, हम भारतीय हैं, बस 3 लफ्ज कहने में दिक्कत होगी क्या? 3। अब कहेंगे यार बेटा कौम के खिलाफ बोल रहा, भाई यार पहले भारतीय हूँ मैं, पहले भारत है। अगर हम सारे ऐसे डबल गेम खेलते रहेंगे चैनलों में, कर बड़ी छोटी छोटी बात, डबल इधर भी नहीं भी, सिर्फ हर चीज़ भारत सरकार कोई पार्टी हो उनके ऊपर डाल दो। कौम के लीडर, धर्म के लीडर कहाँ जाएं, धर्म के ठेकेदार कहाँ जाएं? सड़कों के आके कहो सी कि तुम्हारे कारण हमारे बच्चे फंसे, तुम्हारे कारण 84 के दंगे हुए, तुम्हारी गलतियों से हजारों बहनों के, कहे तो सही कोई, बोले कोई ना, कमियां ढूंढते रहे, ये कैसे चले? कोई एक आवाज तो निकले। देश की बात है। अब ट्रूडो साहब का जहाज तो वैसे नहीं चला, वो खटारा था, 36 घंटे यहाँ खड़ा रहा, तो अब वहां पे जाके उन्होंने एक जो, वैसे तो उनके सिटीजन हैं, सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई भी हो, सिटीजन तो उनके हैं, तो अब वो हमारे पे ये कह रहे हैं भी इनको इंडियन एजेंसियों ने वहां पे मरवा दिया। अरे भाई निज्जर जो है, मैं आपको 2 बातें बताऊं, जो मेरे ग्रैंडफादर के किलर थे, असैसिनेशन जिन्होंने किया था हवारा, उसका राइट हैंड ये निज्जर था। 93 में यहां से गया और इसको वहां पे सिटीजनशिप दी गई। और दूसरी, अगर ट्रूडो साहब के फादर और ट्रूडो साहब की पार्टी इतनी ये सिंसियर है इस चीज में, तो जब हमारा कनिष्क, एक हमारा एयर इंडिया का विमान जिसमें 300 से ऊपर लोग थे, उसमें भी मेरे मामा जी कर्नल भिंडर, मिस्टर भिंडर उसके पायलट थे, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की नहीं आज तक। तो दूसरी बात, अब ये जो निज्जर एंड कंपनी है, ये 10 मोस्ट वांटेड जो गैंगस्टर हैं यहाँ पे, यहाँ ड्रग पेडलर है, उनमें से एक था। बाकी 8 वहीं बैठे हुए हैं, छुपा के वहां उनको एक डेन बनी हुई है। तो आगे जैसे पाकिस्तान हुआ करता था, वैसे अब कनाडा ने रूप ले लिया है। और जितना ड्रग पंजाब में है, वो ये 10 गैंगस्टर और ये निज्जर जैसे वहां से ड्रग पंजाब में भेज रहे हैं हमारे नौजवानों को, पंजाबियों को तबाह करने के लिए। और ट्रूडो साहब को इन्होंने गुरुद्वारों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, निज्जर एंड कंपनी ने। 10 गुरुद्वारे थे जिसको इसने कब्जा किया था, और वहां से जो हमारा चढ़ावा चढ़ता है, वहां पे सारा पैसा वो ट्रूडो की पार्टी को जाता है। वो कहते हैं कि हमारी वफादारी पर शक न करो, लेकिन जब बात देश की आई तब पूरा देश एक था। लेकिन आपकी संस्था देश के झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने वालों के साथ खड़ी थी। तो देश के नागरिक आपकी वफादारी पर शक क्यों न करें? हम बात कर रहे हैं SGPC यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर की। ये वो संस्था है जिसके हाथ में देश के सारे गुरुद्वारों का प्रबंधन है, जो खुद को सिखों की सर्वोपरि संस्था बताती है, जो कि इन दिनों सुर्खियों में है, जिसकी वजह है खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के लिए कनाडा के लगाए झूठे आरोपों का समर्थन करना, जो ये दिखाता है कि संस्था की वफादारी देश की संवैधानिक संस्थाओं और भारत सरकार से ज्यादा कनाडा के प्रति है। SGPC ने कनाडा के PM ट्रूडो के बयान का समर्थन करते हुए विशेष प्रस्ताव तक पारित कर दिया, वो भी तब जब कनाडा की भारत को बदनाम करने की साजिश के खिलाफ पूरा देश एक होकर उसका विरोध कर रहा था। केंद्र की मोदी सरकार कनाडा के झूठे आरोपों का विश्व पटल पर मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। यहां तक कि UNGA जैसे मंच पर भी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कनाडा को 2 टूक में जवाब दिया। देश के नागरिक भी पूछ रहे हैं कि ऐसे वक्त पर SGPC का देश के खिलाफ खालिस्तानी एजेंडे का समर्थन करना कहां तक जायज है। दरअसल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कनाडा के भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों में PM जस्टिन ट्रूडो के साथ खड़ी हो गई। आनन फानन में SGPC ने इसे लेकर एक प्रस्ताव कर डाला। एक तरह से इसमें निज्जर को पीड़ित और भारत सरकार को खलनायक की तरह पेश किया गया है। इसे लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए बयान में SGPC ने कहा, आज 25 सितंबर 2023 को हुई कार्यकारी बैठक में SGPC कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के वहां की संसद में लगाए गए आरोपों पर गंभीर चिंता जताती है। वहां के निवासी सिख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय एजेंसियों के अधिकारियों की संलिप्तता है।
एसजीपीसी कार्यकारिणी ने अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की अध्यक्षता में भारत कनाडा मुद्दे पर यह विशेष प्रस्ताव पास किया है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री का बयान किसी भी देश की संसद में आम नहीं माना जाता है, बल्कि उसे संबंधित देश के संविधान की मर्यादा के दायरे में तथ्यों पर आधारित माना जाता है। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने भारतीय एजेंसियों पर जो आरोप लगाए हैं, उनकी सच्चाई को राजनीति से परे रखकर दोनों देशों को ईमानदार नजरिया बरतते हुए जनता के सामने लाना चाहिए। यदि इस मामले को केवल राजनीति की वजह से दबा दिया गया तो यह मानवाधिकारों के साथ अन्याय माना जाएगा। एसजीपीसी ने कनाडा के भारत के खिलाफ पक्ष पर अप्रत्यक्ष समर्थन देने के साथ विक्टिम कार्ड भी खेल डाला। टोरंटो में तिरंगे के अपमान, पीएम मोदी के कटआउट को जूते मारने पर वो चुप्पी साधे रही। भारतीय राजनयिकों के खिलाफ धमकियों और कनाडाई खालिस्तानियों के कनाडाई हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के खुले ऐलान के बारे में भी कुछ नहीं कहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि एसजीपीसी ने ऐसी भाषा बोली है जो खालिस्तानियों का समर्थन करती है और भारत पर सवाल उठाती है। एसजीपीसी के इस फैसले से सिख समुदाय के बड़े तबके को भी धक्का लगा है। खासकर भारत से प्यार करने वाले सिख समुदाय के लोग एसजीपीसी के कदम से आहत हैं। यह पहला मौका नहीं है जब एसजीपीसी ने ऐसा कोई काम किया है। इस संस्था का खालिस्तानी आतंकियों का महिमा मंडन और कौम के हीरो बनाने का पुराना इतिहास है। यही वजह है कि गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार की एनिवर्सरी पर यहां पर भारतीय सेना द्वारा मारे गए खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके साथियों को कौम का शहीद बताकर उनका महिमा मंडन किया जाता रहा है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, पूर्व आर्मी चीफ अरुण श्रीधर वैद्य और पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारों को कौम का हीरो बताकर उनका प्रमोशन करती है। आतंकी निज्जर ने इन आतंकियों को अपना आइडल और कौम का हीरो बताया था। लाल किले पर 26 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के आरोपियों की पैरवी भी एसजीपीसी ने ही की थी। यही नहीं, एसजीपीसी ने लाल किले पर तिरंगे के अपमान करने वाले आरोपी और उसके दादा को सम्मानित भी किया। जब इस साल मार्च में पंजाब सरकार खालिस्तानी आतंकवादी अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, तब भी एसजीपीसी ने सरकार की कार्रवाई की आलोचना की थी। एसजीपीसी ने उस सरकार की आलोचना की जिसने सिख समुदाय के लिए दिल खोलकर काम किए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। चाहे वो पाकिस्तान से रिश्ते खराब होने के बावजूद करतारपुर कॉरिडोर खोलना हो या फिर गोल्डन टेम्पल का एफसीआरए लाइसेंस हो। साल 1984 के सिख दंगों के केस भी केंद्र की मोदी सरकार ने खोले हैं, जिसके चलते ही सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर ही जेल गए। अफगानिस्तान पर जब तालिबान ने कब्जा किया तब भी केंद्र की मोदी सरकार ने ही वहां से सिखों को सुरक्षित निकाला। लेकिन एसजीपीसी की हमदर्दी खालिस्तानी आतंकियों के प्रति है, खालिस्तानी आतंकियों की पैरवी करने वाले कनाडा के पीएम के प्रति है। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों ना इनकी वफादारी पर शक किया जाए, क्यों ना इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह संस्था देश और संविधान से बड़ी है। संविधान में सबको अपनी बात रखने और पंथ का प्रचार प्रसार करने की आजादी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पंथ और कौम के नाम पर देश के दुश्मनों की पैरवी करो, उनको हीरो बनाकर देश के खिलाफ युवाओं को उकसाओ। यही नहीं, बीते हफ्ते 23 सितंबर को अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने खालिस्तानी समर्थक कनाडाई सिंगर शुभ का समर्थन करते हुए उन्हें पंजाब का गौरवशाली पुत्र कहा। भारत का विकृत नक्शा साझा करने की वजह से शुभ का भारत दौरा रद्द कर दिया गया था।